वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में बात किया था फिक्स कैपिटल के बारे में, आपने देखा होगा कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के अंदर। तो उसका जो दूसरा पहलू था वर्किंग कैपिटल, उसके बारे में इस वीडियो में हम बातें कर लेंगे। अगर आपने नहीं देखा है लास्ट वीडियो तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, देन आफ्टर इसको कंटिन्यू करिए। इसके अंदर वर्किंग कैपिटल के बारे में बात करेंगे, क्या दिया गया है वर्किंग कैपिटल। तो ज़रा फोकस करना, क्या बोला गया है। वर्किंग कैपिटल इज़ द कैपिटल विच इज़ यूज टू कैरी आउट द डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी। तो ज़्यादा नहीं बोला गया है, सिर्फ इतना ही बोला गया कि वर्किंग कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो डे टू डे बिजनेस के एक्टिविटी को करने में काम करता है। ठीक है। आफ्टर एस्टिमेटिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, इट इज़ नेसेसरी टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट वुड बी needed to ensure smooth functioning of the business firm. A business firm requires fund to store adequate raw material in stock. A firm would need capital to maintain sufficient stock of finished goods. In actually practice, goods are sold out in cash or credit. Goods sold on credit do not fetch cash immediately. Firm will have to arrange for fund till the amount is collected from the debtors. Cash is also required to pay overheads. Since uncertainty is always a feature of business, some excess cash also should be maintained to meet unexpected expenses. क्या बोला गया है कि वर्किंग कैपिटल तो यही होता है कि डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में जो काम आता है वो वर्किंग कैपिटल कहलाता है। लेकिन जैसे हमने फिक्स कैपिटल के बारे में पढ़ा था कि फिक्स कैपिटल के अंदर फिक्स अमाउंट वहाँ पे चला जाता है लंबे समय के लिए, उसे फिक्स कैपिटल कहते थे। तो यहाँ पे जो है अगर बिज़नेस के अंदर स्मूथ फंक्शनिंग करना है, एम्प्लॉयज़ वगैरह है, प्रोडक्शन हो रहा है, रॉ मटेरियल लगेंगे, तो वो भी सही मात्रा में बिज़नेस के अंदर होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड भी तो पैसे लगने वाले हैं। या फिर गुड्स अगर आप कहीं सोल्ड आउट करते हो, भले वो कैश में हो या क्रेडिट में हो, गुड्स अगर क्रेडिट में बेचा जाए, कैश में बेच दिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पैसा तो आ गया तो वहाँ पे अरेंजमेंट हो जाता है। लेकिन वही क्रेडिट में अगर बेचा जाए तो पैसा इमीडिएटली नहीं आता है, तो इसके लिए हमें रुकना पड़ता है। तो जो समय रुकना पड़ता है क्रेडिट के अंदर, जो क्रेडिट पीरियड है, उस समय पे तो कैश चाहिए बिज़नेस को अच्छे से चलाने के लिए। तो बिज़नेस को वैसे समय के लिए कैश को अरेंजमेंट करना पड़ता है। ठीक है। और ओवरहेड्स है, ओवरहेड्स का मतलब होता है एक्सपेंसेस जो भी किया जा रहा है, चाहे वो इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो। ठीक है। तो ये जो है जो कैश का अरेंजमेंट है, भले वो ओवरहेड्स को पे करने में लगता है तो उस हिसाब से रखना पड़ेगा कैश। या फिर कुछ अनसर्टेनिटी आता है, यानी कि फ्यूचर में कुछ बिजनेस के साथ हो जाता है दुर्घटनाएं, तो उसके लिए पहले ही इतना पैसा तो रिस्टोर करके रखे, रिजर्व करके रखे, जिसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड जो फ्यूचर में इवेंट्स होने वाले हैं वो उस एक्सपेंसेस को फुलफिल किया जा सके। तो इसके रिलेटेड कुछ अरेंजमेंट्स ऑफ कैपिटल दिया गया, देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। पहला दिया फॉर बिल्डिंग अप इन्वेंट्रीज, यानी कि जो भी इन्वेंट्रीज है, स्टॉक्स वगैरह है, उसको अच्छे से संभालने के लिए पैसा लगता है, तो वही बोला गया बिल्डिंग अप इन्वेंट्रीज। सेकेंड है फॉर फाइनेंशियल रिसीवेबल्स, यानी कि जो पैसा आने वाला है, आएगा, जैसे हमने कैश और क्रेडिट के बारे में बात किया था, जो बिल्स रिसीवेबल है उस जब तक नहीं आ जाता है तब तक के लिए कैश को इस्तेमाल करने के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। अगला है फॉर कवरिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब है डे बाय डे कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस तो होता ही रहता है बिजनेस के अंदर, तो उस एक्सपेंसेस को करने के लिए यहाँ पे पैसे की रिक्वायरमेंट होगी और ये जो पैसा है कहीं ना कहीं हमें अरेंज करना पड़ेगा। अगला बात करते हैं द कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस असेट्स इज रिफर टू एज वर्किंग कैपिटल। द कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज व्यूड डिफरेंटली बाय लीडिंग अथॉरिटीज़। तो क्या बोला गया है, तो कैपिटल इन्वेस्ट है वो वर्किंग कैपिटल तो कहते हैं, और इसके अंदर वर्किंग कैपिटल को अलग अलग अथॉरिटी ने बहुत अलग अलग बताया है। तो देखते हैं क्या क्या बताया है। सम अथॉरिटी कंसीडर वर्किंग कैपिटल एज इक्विवेलेंट टू एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज़। तो क्या बोला है, पहला अथॉरिटी, कुछ अथॉरिटी है जो बताता है कि जो भी करंट असेट है और करंट लायबिलिटीज़ है वो क्या है, इक्विवेलेंट है, या फिर करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज़ है। उसके बाद गर्स्टनबर्ग ने डिफाइन किया है, गर्स्टनबर्ग ने डिफाइन क्या किया है, द एक्सेस ऑफ करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़। दिस अप्रोच
रिफर टू नेट वर्किंग कैपिटल। क्या बोला गया है? अगर ग्रस्टनबर्ग बोलते हैं कि अगर करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी होगा तो उसे हम नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ग्रस्टनबर्ग डज नॉट कॉल इट एज वर्किंग कैपिटल। सिंपल बोला गया है कि करंट असेट और करंट लायबिलिटी होगा तो वो नेट वर्किंग कैपिटल कहलाएगा, वर्किंग कैपिटल नहीं कहलाएगा। It prefer to call it the circulating capital. Other authorities view working capital equivalent to current assets. तो क्या बोला गया है कि ये जो ग्रस्टनबर्ग है वो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी होगा तो वर्किंग कैपिटल कहलाएगा, नेट वर्किंग कैपिटल कहलाएगा, वर्किंग कैपिटल नहीं कहलाएगा। और इसको जो है सर्कुलेटिंग कैपिटल भी कहेंगे। और अदर अथॉरिटी क्या इसके बारे में बताता है? बोलता है कि वर्किंग कैपिटल इक्विवेलेंट होगा करंट असेट्स के साथ। तो देखना क्या बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू J.S. Mill, द सम ऑफ करंट असेट्स इज वर्किंग कैपिटल। दिस अप्रोच हैज़ ब्रॉडर एप्लीकेशंस। इट takes into consideration all current assets of the company. It refer to gross working capital। क्या बोला गया है कि जो J.S. Mill है उनके हिसाब से करंट असेट्स जो है वर्किंग कैपिटल ही कहलाएगा। और वर्किंग कैपिटल क्या है? ब्रॉडर कंसेप्ट है। और इसको बोला गया कि ऑल करंट असेट, जो भी करंट असेट्स है इनको हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल भी कहेंगे। यानी कि इसके अंदर करंट लायबिलिटी को लिया ही नहीं जा रहा है, करंट असेट्स को ही लिया जा रहा है, जिसको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहेंगे। दो बातें यहाँ पे सीखने को मिलेगी कि जो नेट वर्किंग कैपिटल है इसका मतलब है करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज़। और अगर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ करंट असेट्स। आपके सामने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिख रहा होगा, चार्ट दिख रहा होगा। इसके अंदर क्या बताया? साइक्लिकल फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल। आप देख सकते हो कि किस तरीके से वर्किंग कैपिटल फ्लो होता है। इन्वेंट्री टू सेल्स, सेल्स टू रिसीवेबल्स, रिसीवेबल टू कलेक्शन, कलेक्शन के बाद कैश होता है। रिसीवेबल का मतलब बिल्स रिसीवेबल रहेगा। जैसे इन्वेंट्री से स्टॉक है, गुड्स वगैरह है, तो वो क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। सेल करने के बाद शायद क्रेडिट में होगा या कैश में होगा, तो रिसीव करना है पैसा। अब वो रिसीव जो है कलेक्शन करके कैश के रूप में रिसीव करेगा और वही पैसा जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के रूप में ऑपरेशन में काम आएगा, जो भी बिजनेस का कामकाज है उसमें। और ऑपरेशन से ही प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन से फिर इन्वेंट्री बनेगा। यानी कि ये जो साइकिल है चलते रहेगा पूरा का पूरा। इसको बोलेंगे साइकिल फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट था इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या क्या फैक्टर यहाँ पे दिए गए? टोटल 10 पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि यहाँ पे अफेक्ट करता है वर्किंग कैपिटल के ऊपर। पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। इसे हम बात किए थे हमने कैपिटल के अंदर भी, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में भी, कि जो नेचर ऑफ बिजनेस, जैसा आपका बिजनेस का टाइप होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन के हिसाब से आपका पैसा लगेगा, या फिर सर्विस सेक्टर है तो सर्विसेज के हिसाब से लगेगा। उस हिसाब से आपको पैसे का अरेंजमेंट करना है। डैट इज नोन एज नेचर ऑफ बिजनेस। अगला बात करते हैं हम साइज ऑफ बिजनेस। अब साइज ऑफ बिजनेस मतलब जैसा बिजनेस का साइज वैसा वर्किंग कैपिटल। लार्ज फर्म है तो ज़्यादा पैसा लगेगा, अगर स्मॉल फर्म है तो कम पैसा लगेगा। डैट इज नोन एज शेप, साइज के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ सेल। वॉल्यूम ऑफ सेल का मतलब है जितना ज़्यादा सेल होगा उतना ज़्यादा फायदा होगा। अब जितना ज़्यादा सेल होगा उसी हिसाब से वर्किंग कैपिटल भी तो लगेंगे। ज़्यादा सेल का मतलब है ज़्यादा अमाउंट में वर्किंग कैपिटल लगेगा, कम सेल का मतलब है कम अमाउंट में वर्किंग कैपिटल लगेगा। अगला देखते हैं प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल मतलब प्रोडक्शन करना है। अब जो यहाँ पे लंबे समय के लिए आप जो सोच रहे हो, जो भी आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे हो, जो भी प्रोडक्शन आप कर रहे हो, तो उसके रिलेटेड जो भी पैसा खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होता है, चाहे मशीनरी में एक्सपेंसेस हो रहा है, चाहे लेबर में एक्सपेंसेस हो रहा है, या फिर अदर ओवरहेड्स वगैरह हो रहा है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होगा ये भी किस में आएगा? वर्किंग कैपिटल में ही आएगा। बिजनेस साइकिल नेक्स्ट है। अब बिजनेस साइकिल मतलब कि कोई भी अदर एक्सपेंसेस हो रहे हैं या फिर एडिशनल पैसा लग रहा है कुछ समय के लिए, चाहे वो सेल्स के लिए हो या फिर मार्केटिंग वगैरह के लिए लग रहा है, तो इससे रिलेटेड जो भी आपके पैसे एडिशनल लगे या एक्सपेंसेस हो रहा है, इसको भी हम क्या कहेंगे? वर्किंग कैपिटल, ठीक है, बिजनेस साइकिल के अंदर आता है। नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल्स। यानी कि आप कहीं से परचेस कर रहे हो, आप कहीं पे सेल कर रहे हो, तो इससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हो रहा है, परचेस करने में कुछ एक्सपेंसेस हो रहा है, सेल करने में एक्सपेंसेस हो रहा है, तो इससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होगा वो भी किस में आएगा? वर्किंग कैपिटल में आएगा। नेक्स्ट है क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या होता है? यानी कि आप
जहाँ पे भी सेलिंग वगैरह किए हो, क्रेडिट पे सेल किए हो या क्रेडिट फैसिलिटी मतलब क्रेडिट पॉलिसीज़ वगैरह बनाए हो, अब उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हो रहा है या फिर जो बैड डेब्ट वगैरह हो रहा है, तो इससे रिलेटेड जो भी आप कंट्रोल करने में पैसा खर्चा करते हो, बैड डेब्ट ना हो, पूरा का पूरा रिक्वायरमेंट जो भी रिक्वायर अमाउंट है मैंने जो सेल किया था क्रेडिट बेसिस पे वो रिकवर हो जाए और नुकसान ना हो, तो इससे रिलेटेड जो भी आप एक्सपेंसेस करते हो, चाहे किसी पर्सन्स को रख दिया वहाँ पे उधार जिसको दिया था उससे मांगने के लिए, तो उसके पीछे बहुत सारा खर्चा हो जाता है, तो उसको जो है जो भी आप क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए एक्सपेंसेस करते हो वो भी किस में आ जाएगा, आपके वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड एक्सपांशन। अब ग्रोथ एंड एक्सपांशन का मतलब क्या होता है कि आप अपने बिजनेस का एक्सपांड करना चाहते हो, आप अपने बिजनेस का ग्रोथ करना चाहते हो, तो इससे रिलेटेड जो भी आप एक्सपेंसेस करते हो उसे किस में काउंट करेंगे, वर्किंग कैपिटल के अंदर। अगला है मैनेजमेंट एबिलिटी। अब मैनेजमेंट एबिलिटी मतलब मैनेजर्स वगैरह जो भी वहाँ पे काम करते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में हो या इन्वेंट्री कंट्रोल में हो, तो इससे रिलेटेड भी एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तो इस एक्सपेंसेस को भी हम किस में काउंट करेंगे, वर्किंग कैपिटल के अंदर ही काउंट करेंगे। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब कि जैसे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, बैंक्स वगैरह हो गया, गवर्नमेंट वगैरह हो गया, तो वहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर को कंप्लीट करने में आप कहीं ना कहीं खर्चा कर रहे हो, बिजनेस जो है खर्चा कर रहा है, जिसको काउंट किस में करेंगे, वर्किंग कैपिटल में काउंट करेंगे। और इसकी वजह से एक तरीके का ये नुकसान है, फ़ायदा तो है नहीं। तो इसके अंदर हमने अभी देखा कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, उसके कुछ पॉइंट्स देखे और यहाँ पे टोटल हमने कुछ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग देखे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे हमारा जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है सेकेंड स्टेज वो भी कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।